आज हम लोग पढ़ेंगे बीजगणितीय क्या चीज विधि। बीजगणितीय विधि से भी हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा एक्स वाई, कभी कभी एम एन हो सकता है, एस टी हो सकता है, यू भी हो सकता है, कोई भी दो वेरिएबल को कैसे निकालेंगे, किस विधि से, बीजगणितीय विधि से। तब बीजगणितीय विधि मेरे पास कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। पहला होता है भाई प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन और तीसरा क्या होता है भाई, ब्रजगुणन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। समझ में आया, ये तीन मेथड था जिसमें हम लोग क्या करेंगे। देखो ये दो इक्वेशन हमको दिख रहा है, ये है a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या है 0। ध्यान से देखेंगे भाई, यहाँ पे एक वेरिएबल x है और एक क्या है y। दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल चार वेरिएबल, पांच वेरिएबल पांच इक्वेशन। समझ के बात, कोई दिक्कत? अब देखो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से किसी भी दो समीकरण को हल करेंगे। हमारे पास इसके लिए चार काम करना है। क्या वो काम करना है, लगभग तीन काम। क्या वो काम करना है, तीन काम। पहला काम करना है, किसी एक समीकरण को लेंगे। समीकरण क्या है, हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को लेंगे और क्या करेंगे, हम किसी एक का मान निकालेंगे। किसका मान भाई, या तो x का या तो y का। देखो हमारे पास दो समीकरण है, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। इसमें से किसी एक समीकरण को लेना है और इसमें से चाहे तो x का मान और चाहे तो y का मान क्या करना है, निकालना। अब क्या करना है दूसरा स्टेप में, दूसरा स्टेप कहता है कि जिस समीकरण को आप जिस समीकरण को नहीं लिए थे उसमें क्या करना है, एक्स वाई का मान रखना है। तो भाई हमारे पास दो इक्वेशन था, दो समीकरण था, किसी एक में से एक्स वाई का मान निकाले, जिसमें से हम निकाले। अब हम क्या करेंगे, दूसरे में जिसमें से नहीं निकाले थे उसमें हम एक्स वाई का मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे तब हम ये तीसरा काम करेंगे। अभी पहले बताते हैं कि पुट कैसे किए हैं, तब ये तीसरा काम कैसे निकलेगा उसको समझाते हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास समीकरण था पहला, ये समीकरण क्या था दूसरा। तो पहला काम क्या था, हमको कोई एक समीकरण लेना है, चाहे तो पहला चाहे तो दूसरा। हम कौन समीकरण लिए यहाँ पे, पहला। जब पहला समीकरण लिए इसमें से किसी एक का मान निकालेंगे, चाहे तो x का चाहे तो y का। तो देखो यहाँ से हम किसका मान निकाले, y का। y का मान कितना आया, 6 माइनस का 2x। देखो यहाँ प्लस में था, उधर गया तो क्या बनाया, माइनस बना लिया। अब यहां से y का मान, अब देखो किसको सॉल्व किए थे, एक को, तो यहाँ किस में ले आके रखे, दो में। अगर यहाँ दो लिखे रहते तो यहाँ पे क्या लिखते, एक लिखते। अगर यहाँ पे एक लिखा हुआ है तो किस में पुट के, दूसरा में। अगर दूसरा यहाँ लिखा रहता, यहाँ दूसरा लिखा रहता तो यहाँ क्या लिखते, पहला लिखा रहता। ठीक है, समझ में बात आ रहा है। अब देखो y का मान समीकरण 2 में रखे तो देखो 3x अपने जगह पे, 5 जगह पे ये y लिखा है। अब देखो y का मान क्या है, 6 माइनस 2x। तो यहाँ 6 माइनस क्या लिखे, 2x लिख लिए। अब इसको इनटू के 5 6 जा 30, यहाँ से 5 दूना 10, यहाँ कितना 15। अब x वाला को एक जगह रखे, नंबर वाला को एक जगह रखे। तो देखो x में ये 3x था, कितना था 10x, तो घटाए इसमें तो कितना बचा 7x। ये हमारे पास प्लस था, उधर जाके माइनस हुआ, घटाए तो 15 आया। x से x, यहाँ माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया। x का मान कितना है, 15/7। अब देखो जो ये तीसरा काम था, कौन सा काम था, तीसरा काम। देखो यहाँ लिखा हुआ तीसरा काम, दो तो काम कर लिए हम। तीसरा कह रहा है जिसका मान निकलेगा उसको हम किसी भी समीकरण में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हमारे पास क्या गो समीकरण था, दो। हम दोनों में से किसी भी समीकरण में उसको रख सकते हैं। आंसर मेरा क्या आएगा, सेम आएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम दोनों समीकरण में रख के निकाले हैं। देखो x का मान किस में रखे हैं, पहला में। तो पहला हमारे पास यही ना समीकरण था। तो देखो पहला समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखे, 6 लिखे। अब यहाँ पे x का मान 15/7 आया था। देखो 15/7 आया था, यहाँ सॉल्व किए तो y का मान कितना आया। फिर हम देखो क्या किए, अब हम क्या किए, पहला समीकरण में रखे थे, अब हम किस में रखे,
दूसरा में, तो दूसरा में भी रखे तो आंसर कितना आया, हम चाहे पहला में रखे चाहे दूसरा में रखे आंसर हमारा क्या आएगा, सेम है। समझ गए बात? हाँ, अब दोनों में से हम क्या करेगा, तुमको बनाना होगा, तो तुम चाहो तो पहला में रख लो चाहे दूसरा में। कब? जब ये हमारा किसी एक का मान पूरा पूरा निकल जाएगा तब। यहाँ y का मान रहता है तो यहाँ लिखते y का मान समीकरण 1 में रखना, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहे तो x निकालेंगे चाहे तो y निकालें, कोई दिक्कत? समझ में आ गया?